ड्यूटी पे है। और याद रखना कि इबादत वाली वो वही है, लेकिन उनमें से कुछ फरिश्ते समेत दरवाजे पे आके दावा बदल दिया। कभी असीर है, कभी यतीम है, कभी मिस्कीन है। मिलता क्या है? रोटी मिलती है, लेके चले जाते हैं, ना इससे पहले आते हैं ना बाद में आते हैं। मालिक ये 3 दिन में फरिश्ते रोटी लेके आसमान पर चले गए, तू खाता नहीं, इन्हें ख्वाहिश नहीं होती। ये तो तस्बीहों के लिए है। सहारा से रोटी मांगना इबादत न होती तो मेरे फरिश्ते तस्बीहें छोड़ के कभी ना आते। तवज्जो है कि नहीं? आप दरवाजे पे आए, वो आम साहिल नहीं। अब उसी साहिल ने क्या कहा है? अच्छा, उसे नहीं पता कि नमाज हो रही है। भाई साहिल इतना तो अकल रखता ही होगा ना। इधर जो मजलिस हो रही मैं पढ़ रहा हूँ, बाहर तो मांगने वाला आ जाए, उसे भी पता है लोग मशगूल हैं। वो जो कोई बाहर बैठा होगा उससे ले लेगा, वरना अपनी सदा नहीं लेगा। उसे भी पता है कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, मेरी सदा भी यहाँ सुनी नहीं जाएगी। भाई हमारा अपना शोर बोल, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, उसकी सुनी नहीं जाएगी, वो बोलेगा ही। अल्लाह का घर है और 3 दफा कहा है कोई जो अल्लाह के नाम पे ले, जब नहीं मिला फिर उससे शिकायत, तेरे घर से खाली जा। अब उसके घर से कोई खाली भेजे तो भेजे, बारिश नहीं भेज सकता। जो है कि नहीं? नहीं, हमसे दुनिया कहते जी ये देखिए जी आप जाली मदद कहते हैं, तो आप अल्लाह से मदद क्यों नहीं मांगते? मैं बिल्कुल ये बाजार है, घरों तक आवाज जा रही है। शिया ने हैदर करार की तरफ से जिम्मेदारी लेके कह रहा है हम मांगते ही अल्लाह से, बल्कि अल्लाह के घर जाके मांगते। हम अल्लाह के घर जाके मांगते। लोगों को ये आली मदद का फलसफा नहीं समझ आता। शियों का कसूर कोई नहीं। ये गली में कितने घर हैं? एक गली में बानियान ने मुझे घर में बिठाया, बात और आसान हो गई। मैं बैठ गया, वो अपने काम में मशगूल। दरवाजा चुके बाहर है बैठने का, दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने खोल दी क्योंकि बैठे मैं बाहर खड़ा हुआ था। उसने पहले सवाल किया मुझसे, घर तुम्हारा? मैंने कहा जी नहीं। रजिस्ट्री आपके नाम है? तो घर ही मेरा नहीं है। तो रजिस्ट्री कैसे हो? अच्छा शनाख्ती कार्ड है? फरमाइए आपको काम क्या है? मैं कुछ नहीं, बस 1 रुपया मांगना। आप सारे परेशान हो गए। चलो मेरी मिसाली कोई बंदा ऐसा खड़ा होकर कि जी हमारे घर फकीर आया तो उसने पहले हमारी रजिस्ट्री चेक की थी, डॉक्यूमेंट चेक किए थे, फिर उसने 10 रुपए मांगे थे। आप क्यों मुस्कुरा रहे, क्यों हैरत में? सिर्फ इसलिए कि ये फकीर की फिक्र में नहीं है। उसका काम है दरवाजे पे दस्तक देना, मालिक खोले या मेहमान, वो पूछना नहीं है कि कौन होगा किसका है। दरवाजा खुलता है, जो निकले वो हाथ आगे कर देता है। बस इतना सा फलसफा है। मानते हम भी अल्लाह के घर जाते हैं, मजबूरी ये है कि अल्लाह के घर से हमें अली के अलावा निकलता दिखाई दो नहीं देता। तवज्जो है ये नहीं है? फिर आगे वाले पिछले वाले साथ उन्हें भी मिला लेता हूँ। बस थोड़ी सी तंगीन मेरे साथ चलेगी, बात खत्म हो रही है। तो उसने अल्लाह के घर से मांगा, मैं शामिल पढ़ रहा हूँ ताकि पता चले ये जो कहानी है, ये अंगूठी ले गए, अंगूठी ले गए। और अंगूठी देने की वजह से अली वली नहीं है, वो वली की निशानी है। उसने कहा कोई है अल्लाह के नाम पे दे। जब उसके घर से शिकायत पलटी ना, फिर रकू में था और अली ने हाथ आगे खरीदा पेशानी से किया करो, सीना ठोक के किया करो, इसलिए कि अली का नाम सीने की ताकत से नहीं, मां की शराफत से लिया जाता है।
बंदे को बात समझ में आ रही। अब मैं यहाँ अली करूंगा, आप आगे से चुप बैठे रहे, फिर गदीरी होने का तो फायदा कोई ना हुआ। यही तो बताना है, हम गदीर वाले हैं, यजीद वाले नहीं है। तो जो है कि नहीं आप, तो अली बादशाह ने अब हाथ आगे बढ़ाया, रकू जारी है, इसकी नमाज भी जारी, ज़कात भी जारी, रकू जारी। अच्छा आम साइल होता तो वो हाथ देकर रुक जाता कि रोक रहे, देने दे, शोर न कर, मिल जाता है। आम होता तो रुकता, था मार्फत वाला, उसने आते सीधा अली बादशाह के हाथ की अंगूठी उतार के नहीं दी, वो ले गया उतार के, सिर्फ उंगली थी उस पे अंगूठी थी। अब ये अंगूठी जो थी वो आम नहीं थी, जो अली बादशाह के हाथ में थी। इस बंदे ने तवज्जो और हुकूमत कर, सिर्फ अपने मुल्क पे नहीं, कायनात पे, इंसानों पे भी कर, हैवानों पे भी कर, चरिंद पे कर, परिंद पे कर, जिन पे कर, इंस पे कर, हवाओं पे कर, समंदर पे कर, पानी, हर जगह तेरी हुकूमत है। सुलेमान अंगूठी पहने तो हाके, और हुकूमत है अंगूठी के मरहूने मिल्लत। सुलेमान नबी ने कहा मेरे अल्लाह हुकूमत मुझे मिली, अब मेरा जी चाहता है मैं तेरी मखलूक को खाना खिला दूं, बशरियत को नहीं, मखलूक। अब मखलूक में सिर्फ यही थोड़ी है कि हम, मखलूक तो है जो जो शायद जो खाती है उसे खाना खिला। अल्लाह ने कहा रहने दे, हुकूमत है, रख, कोई बात नहीं, था नहीं इतना जो तूने मुझे दिया है, मेरा जी चाहता। उसी समंदर से एक मछली ने सर निकाला, उसने कहा अल्लाह का नबी पक गया जीवो बे सदा जी पीछे बैठो माशाअल्लाह। बड़े सिराने रखे हो, ये तो खुशबू आंधी ना हल्के। इस सवाल का मजा आता है रमजान में। मैं अफ्तारी से घंटे पहले मजलिस पढ़ा था, तो मैंने कहा मैं कितनी मच गया क्या कुछ पाक के एक बंदा ने शाह जी घंटा पहले देंगे गला न करो। अल्लाह के नबी ने कहा अभी नहीं, कुछ अर्से के बाद फिर उसने सर निकाला। अल्लाह का नबी कुछ पक्का है? कहा नहीं अभी नहीं। अब तीसरी दफा फिर उसने सर निकाला कुछ अर्से के बाद। अल्लाह का नबी तक पका ही नहीं। सुलेमान नबी को गुस्सा चढ़ा, जिन्नों को देख के कहता है इसे खिलाओ, बार बार आ जाती है, खिलाओ इसे। से नबी इसी तैयारी में के खिलाए, उसने जितना पका हुआ था वो निकल गई, जो 6 महीने से पक रहा था। जो बंदा कहते मैं जी से नहीं मांगता, मांगना शुरू करे, जो मांगते उसे मांगने का लुत्फ आए। पता तो कर तेरा बादशाह कितना बड़ा है। अल्लाह के नबी पाक ये थोड़ी सारी तो तोहफा ऐसा है। और मुझे कितनी साजी अंगूठी तो चंगी है, कोई ना कर दो, मैं क्या आपको होगी तो दे दो कि यही चाहिए। मैंने जब उसको नहीं दी तो कहते चंगे मुझे दादा पाटा 70 रुपए की किताब दे, तुम अंगूठी नहीं दे। मैं क्या सी बंदा लाभ दे। तो जो है कि वाली अंगूठी साहिल को यही तारीख है कि जितनी हुकूमत सुलेमान नबी की होती है उतनी गोली भिखारियों में बांट देता है। कोई बैठे यार अल्लाह तो जो है कि नहीं आप जिसकी नमाज भी जारी और ज़कात भी जारी। अब बंदे कहें जी मैं भी बात करता हूं, आपकी सुन्नत में अमल करते हुए अली डांट के कहते तू कोई अली है, तुझ पे हुज्जत है, पहले बच्चे पाल
ये जिसको चाहिए था, जितने चाहिए थे पैसे वो दे दिए। वो अभी निकले हैं तो वही यहूदी खड़ा हुआ। अली बादशाह ने देखेगा बड़ी जल्दी की तूने आने, मैंने तुझसे कुछ मोहलत मांगी। उसने कहा मैं पैसे लेने नहीं आया, मैं तो ये देख के परेशान हूं कि कायनात के अमीर कहलवाते हो, इनका सवाल पूरा करने के लिए कर्ज मुझसे लेके आए, ये क्या चक्कर? कहा ये हम तुम्हें जिंदगी जीने का सलीका सिखा रहे हैं कि एक दूसरे की मदद करते कैसे, वरना अली को अपना मोहताज न समझ। अगर अली चाहे ये मिट्टी की दीवार से कहे सोने की हो जाओ तो ये हो जाएगा। अभी इतना कहना था कि वो मिट्टी की दीवार सोने की हो। अली बादशाह ने जाकर उस पे हाथ रखेगा, मैंने मिसाल दी है वापस मिट्टी की हो जाओ। वो वापस मिट्टी की हुई तो कहा मैं मिसाल दे रहा था तो सोने की क्यों हुई? दीवार के जर्रे जर्रे से आवाज यानी जब आप कह रहे थे ना कि अगर मैं कहूँ ये सोने की हो जाएगी तो इस यहूदी ने सोचा कैसे, मैंने बन के दिखाया ऐसे। तो हमारे कि नमाज भी जारी और ज़कात भी जारी। अच्छा, ज़कात होता है माल का 40वां हिस्सा। अली ये नहीं कहा है मैं ज़कात देती, अली नहीं कहा ज़कात देता हुआ जब खुरबतन का नहीं दे दी, अल्लाह कहता है ये ज़कात है। अब उसकी अली ज़कात कि जिसकी नमाज भी जारी है ज़कात भी जारी, तो अल्लाह ज़कात की कह रहे हैं ज़कात होता है माल का 40वां हिस्सा। तवज्जो होता है, ये रस्मन नहीं है, ये अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह ने जहां जहां अपना जिक्र किया वहां वहां रसूल का जिक्र किया। जिस ओहदे पे खुद को रखा वो चाहे ओहदा अतात हो, अतिउल्लाह व अति रसूला व उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अतात करो, रसूल की अतात करो और उलुल अम्र। नाम नहीं पता वसीला, अल्लाह कहते वसीला तलाश करो, वो नाम नहीं पता, वो तलाश करने पर। फिर कहा मैं वली हूं, रसूल वली है और अंगूठी देने वाला नाम यहां भी। जो तीसरी हस्ती है उसे पहेली में रखा। अली कुरान की ऐसी पहेली है जिसे बूझ ले तो जन्नत वाजिब होगा। वो जो है कि नहीं बिस्मिल्लाह। देखिए जहां भी अल्लाह ने ये जो साथ हम कहते हैं ना जी, ये हमारे अपने कुरान से हट के फैसले होते हैं, और जो फैसला सुना रहा होता है वो यहाँ बंदा करता है। अमली सबूत दो, खाली क्या होता है मोहब्बत का अमली सबूत दो। तो फिर अगर ये बात है तो अमली सबूत आप भी दीजिए। जो पढ़ो तो कुरान पढ़ने का अमली सबूत दो। कुरान पढ़ने का अमली सबूत क्या? कुरान के अंदर नमाज पढ़ो, पढ़ी तो अमली सबूत है। रोजा रखो, रखा तो अमली सबूत है। ज़कात तो दी तो अमली सबूत है। तो अब जो आयत मैंने पढ़ी है ये भी तो कुरान में है, इसे तो ना निकालो ना। लेकिन मेरी गल सुनना हलाल सैयद हो, मिंबर पर बैठो नहीं सुननी तो पहली, ठीक है कि नहीं? लेकिन मैं आपको जिस मसले को बड़ा आसानी से हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे पेचीदा खामोशी से ना बनाएं। किबला नमाज है ज़कात के साथ, यानी जहां जहां अल्लाह ने कहा नमाज अदा करो वहां कहा ज़कात अदा करो। नमाज दो, नमाज अदा करो, ज़कात दो। यदि ज़कात इतनी जरूरी है कि अगर अदा न करें वाजिब होते हुए तो नमाज कबूल नहीं होती। नबी ने फरमाया एक शख्स ऐसा भी है जो हर वक्त नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज कज़ा नहीं है, लेकिन उसकी नमाज आसमानों तक फरिश्ते लेके नहीं जाते, आसमानों के दरवाजे बंद हैं उसके।
साहब ने पूछा मौला वो गलत पढ़ता है, फरमा पढ़ता सही है लेकिन उसकी नमाज नहीं पहुंचती। मौला फिर नमाज क्यों नहीं पहुंच रही उसकी आसमानों तक? कहा उसने सवारी का इंतजाम नहीं किया। फरमाया बंदे पे ज़कात वाजिब हो और वो अदा न करे तो नमाज कबूल नहीं होती। हर बंदे से पूछो अपने अपने आले ज़कात क्या है, हर कोई ये कहेगा तो फकीर का हक